जय हिंद। अभी अभी जो है सो ओलंपिक जो समाप्त हुआ है तो उसमें देखते हैं जो कि हमारा क्या स्थिति है, तो उसी के संबंधी जो है सो ये वीडियो है। तो हम लोग देखते हैं ओलंपिक में भारत का जो है सो इतिहास क्या रहा, वर्तमान एवं भविष्य क्या हो सकता है, तो उससे संबंधित जो है सो ये वीडियो है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इतिहास जो है हम क्यों नहीं जीत पाते थे, यानी अभी तक का जो है हम सन 1900 से जो है सो जो मैंने भाग लेना शुरू किए और अभी 2021 तक में जो है यानी 120 साल के ओलंपिक के इतिहास में अभी तक हम मात्र 35 मेडल जीत पाए हैं। उस 35 में भी जो है सो 7 मेडल जो है सो इस बार का ही है। तो हम लोग देखते हैं जो क्या कारण क्या है हमारे पिछड़ेपन का। तो पहला तो है समाज का जो है सो पिछड़ा हुआ नजरिया, यानी खेल को लोग है दृष्टि से देखता था। एक हमारे समाज में, हमारे देश में जो है सो एक मुहावरा यूज होता रहा है बहुत दिनों से, जो कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यानी ये नवाब बनने की जो मानसिकता थी वह पढ़ लिख कर ही हो सकता था, खेल से नहीं। यदि कोई बच्चा खेलने गया तो उसका घर में पिटाई भी होता था। यदि उसका साथी कोई आया बुलाने तो उसको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ता था। इवेंट की लोग जो है सो उसके गार्जियन को जाकर भी जो है सो डांटता फटकारता था, झंझट करता था, जो कि मतलब ये हमारे बच्चे को ले जा रहा है, पढ़ने नहीं देता है, खेल में ले जाता है, खराब करता है। इस सब ढंग की जो है सो मानसिकता हमारे समाज में है। यदि कोई इसके बावजूद भी कोई थोड़ा आगे निकल भी गया तो किसी तरह की कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाती थी और लोग अपने खर्च के चलते जो है कोई भविष्य खेल में नहीं देख पाता था और अंततः जाते जाते जो है सो टूट जाता था, जिसके कारण जो है सो खेल जो है सो खेल में हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम जो है सो तुलना करते हैं अमेरिका से सुपर पावर बनने की, चाइना से। अभी अभी जो है सो हम पाकिस्तान को कंप्लीट पीछे छोड़ दिए। पाकिस्तान से हमारा किसी चीज़ में कोई तुलना नहीं है। अब उसके बारे में हम सोचते भी नहीं, सोचते चाइना के बारे में है, चाइना के बराबरी करने के बारे में। हम अगर यहाँ हम देखेंगे जो कि चाइना हमसे कितना आगे निकल चुका है। माने यदि सुपर पावर बनना है तो हर चीज़ में अमेरिका आज सुपर पावर है, तो खेल में भी देखिए वह सुपर पावर है। हाँ, और क्या कहते हैं चाइना भी बहुत आगे निकल गया। उसी को हम लोग देखते हैं जो कि क्या है पिछड़ापन का। तो ये जो है सो उस पिछड़ा हुआ नजरिया, तो पहला तो ये पिछड़ा हुआ नजरिया जो एक समाज का भी है और गवर्नमेंट भी जो है, चाहे केंद्र सरकार ही हो राज्य सरकार हो, वह भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दी, बहुत ज़्यादा की ध्यान ही नहीं दी। और ये आपको खेल जो विषय है वह स्टेट की विषय है, ठीक है। तो स्टेट अपना अपना जो है सो वो निर्णय ले सकता है खेल के प्रोत्साहन के लिए, उसमें केंद्र का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसीलिए देखिएगा भारत में ही कहीं पर किसी स्टेट में खेल का बहुत ज़्यादा जो है सो प्रोत्साहन है और किसी में फिसड्डी है। हाँ, उसके बाद जो है कमज़ोर से खेल संगठन, हमारे यहाँ जो है सो खेल संगठन कंप्लीट कमज़ोर रहा। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, राजनीतिक रूप में जो परिवारवाद पनपा, राजनीतिक रूप से जो परिवारवाद पनपा। तो जब देखा राजनीति में परिवार का ही जा रहा है तो खेल में भी वही, यानी जब आप गलत करते हैं तो दूसरे को नसीहत नहीं दे सकते। तो यही चीज हुआ खेल में भी जो है सो भाई भतीजावाद, परिवारवाद। इससे क्या हुआ, कोई टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है, जो आगे जा सकता है, तो उसको पीछे किया गया और एन केन प्रकार जो है सो खेल संगठन जो है सो अपने आदमी को, अपने भाई भतीजा जो भी है उसको आगे किया। उसमें उतना टैलेंट था नहीं, यहाँ तो उसको आगे कर दिया नेशनल लेवल तक जैसे तैसे, मगर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया तो वह वहाँ कहीं नहीं टिक पाए। इसीलिए जब पहले हम लोग देखते हैं अपने देश का खिलाड़ी का, तो फर्स्ट राउंड में ही छटकर बाहर हो जाता था, सेकेंड राउंड कोई कोई पहुँच पाता था, फाइनल वगैरह का था कभी कदाल कोई एक आध पहुंच पा रहा था, ठीक है। फाइनल राउंड वगैरह तो जाता ही नहीं था, मगर उसमें अब काफ़ी चेंजिंग हुआ है जो हम आगे बताएंगे। क्योंकि इस बार फाइनल राउंड तक हमारा 39 इवेंट्स में हमारा खिलाड़ी पहुंचा
यदि उसमें थोड़ी सी और माना परिवर्तित किया जाए और उसका जो है क्या कमियां रहा उसको दूर किया जाए तो 39-40 पदक का जो है सो हम इस बार हकदार हो सकते थे, जिसमें 5-6 तो गोल्ड मेडल की स्थिति थी। 5-6 में तो थोड़ी से चूक के कारण, नहीं तो हम गोल्ड मेडल पा सकते थे, ये स्थिति हुई है। तो देखते हैं इतिहास का तो मैं एक तो हो गया पिछड़ा हुआ नजरिया। दूसरा जो है कमजोर खेल संगठन में एक उदाहरण हम देते हैं। 1952 में जो है सो केडी यादव जो है का उदाहरण देते हैं, जो ओलंपिक में भारत पहले व्यक्तिगत पदक विजेता केडी यादव का जो है मामला मिसाल है। उन्हें 1952 में ओलंपिक में तय विश्राम, जो विश्राम मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया, ठीक है। बिना विश्राम का जो है सो मुकाबला में उतरना पड़ा था और उसे हार की सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी वह जो है सो क्या कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीता, क्योंकि उसके साथ कोई अधिकारी नहीं था उसके बात को रखने के लिए, उसका सामान को रखने वाला कोई नहीं था। यानी खेलने गया उसको ये भी चिंता होगा मेरा कोई सामान लेकर जो है सो मन ना उड़ जाए या मतलब क्या कहते हैं खो जाए, फिर हम कैसे लौटेंगे, ये स्थिति था। उसके बाद थके हुए यादव को जो है सो हार कर कांस में से समझौता करना पड़ा था। हाँ, खिलाड़ी हर जगह अकेले होते थे। तो ये तो हुआ खेल गांव, जब ये 1952 में जैसे तैसे चला गया। उसके बाद प्रोत्साहन का अभाव क्या था ये आप जानिए। उस समय जब केडी यादव जो है सो क्या कहते हैं जीत कर आया पदक, तो मात्र उसके गांव का जो है 25-50 आदमी खुशी मनाया। कहीं कोई पूरे भारत में किसी को कोई मतलब नहीं था। उसके गांव का 25-50 आदमी उसको जो है सो प्रोत्साहन के लिए किए। वह कर्जा लेकर जो है सो गया हुआ था ओलंपिक में भाग लेने। उस कर्जा को सधाने में उसको सालों लग गया, ठीक है। एक अदना सा पुलिस का नौकरी जो है कांस्टेबल की नौकरी के लिए उसको 3 साल तक जदोजहद करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से तो ये था मगर लिखित में वह नहीं आ पाता था। जबकि फर्स्ट बार वो लाया था उसको पद्मश्री अवार्ड भी नहीं दिया गया। हाँ, तो ये केडी यादव को देखते हुए जो उस समय का जो नेक्स्ट जनरेशन आया, वो लोग कहा जो कि नहीं खेल का कोई भविष्य नहीं है जो कि यहाँ भारत में, तो ये स्थिति था। उसके बाद जो है सो प्रोत्साहन का तो अभाव के ये कारण था ही, तो लोगों का मानसिकता धीरे धीरे चेंज होने लगा और खेल के प्रति कोई भी ध्यान वगैरह नहीं देने लगा। तो पिछड़ने का हमारा कारण जो है सो यही रहा है। उसके बाद वर्तमान क्या है, वर्तमान में जो है सो हम कुछ सुधार में आ रहे हैं, ठीक है। वर्तमान गवर्नमेंट भी जो है सो खेलो इंडिया एक प्रोत्साहन जो स्कूल लेवल से, यानी बहुत छोटा प्राइमरी स्कूल लेवल से जो है सो उसको लाया जा रहा है और कॉलेज लेवल तक भी उसका भी कुछ इफेक्ट अब दिखने लगा है, ठीक है। तो वर्तमान में हम क्यों जीतने लगे, युवाओं में बढ़ते हुए जुनून। अभी का युवा में जो है सो खेल के प्रति काफी जुनून बढ़ रहा है और आपको जानकारी है ही जो कि सबसे ज्यादा युवा वाला देश जो है सो भारत है। तो स्वाभाविक है उसके बाद टीवी पर, रेडियो पर, मोबाइल पर जो है सो आता है जो खिलाड़ी आगे बढ़ा है उसका नाम होता है, वह आइकॉन बन रहा है। तो इसके चलते भी जो है सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, खेल के प्रति युवाओं में जुनून बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी जान गई है कि खेल से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कारण है अभी का जो है सो हमारा बढ़ने का। दूसरा क्या है, बाजारवाद का प्रभाव। बाजार जो है सो खेल का बाजार माना भारत में बहुत बड़ा है, तो सभी जो विदेशी कंपनियां सब भी जो है तो वह भी जो है सो आकर जो है सो चाहता है जो कि खेल आगे बढ़े, खिलाड़ी को प्रोत्साहित करता है, उसको अपना प्रचारक बनाता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, जिससे दूसरे बच्चे में भी जो है सो प्रोत्साहन का जो है सो ये बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद विदेशी कोचों का प्रभाव। चूंकि हमारा खिलाड़ी ही बहुत आगे तक नहीं जा पाया, तो जो पढ़ा ही बहुत अच्छा, विद्यार्थी ही बहुत अच्छा नहीं था, जिस विषय का विद्यार्थी ही नहीं रहा तो वह टीचर कैसे हो सकता है। तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ कोच भी उतने अच्छे नहीं है, तो विदेशों से जो कोच वगैरह को मंगाया गया है तो उसका जो है सो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आप देखे हैं, जो कि खास करके हॉकी में जो 41 साल से एकदम गर्त में चला गया हुआ था, पुरुष और महिला दोनों हॉकी का कितना उम्दा जो है सो मैंने प्रदर्शन किया गया, तो वह जो है सो विदेशी कोच का ही। अभी जो है भारत में 58 अरब से ज़्यादा का खेल बाजार है, तो ये भी जो है सो एक
मतलब वर्तमान में जो है सो अच्छा प्रदर्शन वगैरह जो होना शुरू हुआ है, अब एकाएक उठकर जो है सो ओलंपिक में उठे आज सीधा पदक नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ जो है सो 206 देश भाग लेता है और टॉप ये जो है सो विश्व का टॉप रैंकर सब जो है सो वो रहता है। वहाँ 1 सेकेंड का फ्रैक्शन का भी डिफरेंस में आप पछड़ सकते हैं, बहुत आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए ये तुरंत नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ी सी समय लगेगी, मगर आगे आने वाला भविष्य हमारे देश का बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है सो मेरा हम भविष्य में कैसे ज्यादा जीतेंगे, तो खिलाड़ियों का विश्वास दिलाना होगा, जो कि आप खेलें, आप खेल पर फोकस करें, आप नौकरी के लिए नहीं चिंतित रहिए, आप ट्रेनिंग के लिए चिंतित नहीं रहिए, आप जो है सो क्या कहते हैं मतलब किसी भी तरह की आपकी जो समस्या है, भोजन की है, रहने की है, वह सारा गवर्नमेंट या संस्था वगैरह जो है सो उठाएगी। इतना केवल हम यदि कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो है सो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो कि उड़ीसा सरकार पूरे भारत का जो है सो स्टेट का यदि लेवलिंग कीजिएगा तो आर्थिक रूप से उड़ीसा जैसे बिहार पिछड़ा हुआ है, उसी ढंग से उड़ीसा भी जो है सो पिछड़ा हुआ ही स्टेट है, मगर फिर भी वहाँ का जो है सो ये मुख्यमंत्री जो है सो पटनायक जी जो है सो उसको कहा जो कि नहीं 150 करोड़ रुपया का जो है सो वह बजट लाया, और महिला और पुरुष हॉकी दोनों को जो है सो कहा वो उस समय जिस समय हॉकी का लगा जो कि अब भारत से वह समाप्त हो जाएगा, उस स्थिति में वह विश्वास जताया, कहा आप केवल खेलिए, हमारा और कोई चिंता नहीं करना है, आप खेलिए और आप आगे बढ़िए, और सब चीज़ का चिंता, स्टेडियम का, रहने का, खाने पीने का व्यवस्था मेरा है। और देखिए आप जो है सो अभी जो ओलंपिक में हमारा हॉकी दोनों टीम जो है सो धूम मचा कर आया, इसका कारण चूंकि जो अंडर 4 में दोनों टीम आया और बहुत अच्छा खेला। जहां इंग्लैंड जो है पिछले बार का ओलंपिक विजेता था, वह विश्व का नंबर 1 टीम है, उसको भी बराबरी का टक्कर दिया। उस दिन जो है सो महिला हॉकी नहीं जीत पाई, वो जस्ट एक लक उसको कहेंगे, कहीं कोई कमी नहीं थी टीम में, ठीक है। तो ये देन है बीजू पटनायक जी का, जो उड़ीसा का मान लीजिए मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो उसी ढंग से हर स्टेट को देना चाहिए। अब बड़ा बड़ा स्टेट है, बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, यूपी है, ये सब का देखिए खिलाड़ी नदारत है, क्योंकि यहाँ खेल संस्कृति नहीं है। छोटा सा स्टेट ये क्या कहते हैं हरियाणा है, वहाँ का जितना पदक जीता है उसमें आधा पदक जो है सो क्या कहते हैं हरियाणा का है, खिलाड़ी का है। जो 35 है उसमें लगभग 20 पदक जो है सो हरियाणा का ही खिलाड़ी का है अभी तक में। और इस बार का भी जो है सो जो व्यक्तिगत 6 पदक है उसमें 3 जो है हरियाणा का है। वो भाला फेंक में जो है सो नीरज चोपड़ा भी जो है वह भी हरियाणा का ही है, ठीक है। और हॉकी में भी जो है सो 2 हरियाणा का ही खिलाड़ी था। तो इस ढंग से, जबकि 2.5 करोड़ ही उसकी जनसंख्या है, छोटा सा स्टेट है और स्टेट के तुलना में, उसके बावजूद भी। तो उसके बाद जो है सो ये है, अब प्रोत्साहन की बारिश होने लगी। क्या कहे, जो कि केडी यादव जब जीत कर आए तो उसको 100 रुपया भी प्रोत्साहन के रूप में नहीं मिला कहीं बाहर से। गांव का लोग कुछ 10-20 आदमी मिलकर जो कुछ दिया हो वह नहीं पता, मगर इस बार जो है सो 6 करोड़ रुपया तो क्या कहते हैं केवल वहाँ गवर्नमेंट दे रही है, हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है नीरज ये को। उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं ग्रेड ए का नौकरी, जिसके जो IAS IPS लेवल का होता है, जो इंडियन सर्विस का जो ये करते हैं, उस लेवल का जो है सो नौकरी उसको जो है सो मिल जाएगा। तो लोगों को जो है सो प्रोत्साहन जो बढ़ रहा है, उससे युवा में जो है ये भी जुनून बढ़ रहा है। दूसरी बात, दुनिया का भी जो है सो दुनिया का भी विचारधारा जो है सो भारत के प्रति अब चेंज हो रहा है, जो कि नहीं वहाँ भी खिलाड़ी ये हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मार्केट है, बाजार है, तो लोगों का जो है सो ये यहाँ आने, पहले कोच भी यहाँ आने के लिए नहीं तैयार होता था, अब सभी कोच अपने आप को लालायित रहता है, जो कि भारत हमको अनुबंधित करे, हम वहाँ जाएंगे। तो ये सब की भी समस्या, इसीलिए जो है सो आगे आकर जो है सो भविष्य हमारा जो है सो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें जो है सो सबसे बड़ी काम जो है सो केंद्र सरकार का जो है सो खेलो मतलब इंडिया का जो है कार्यक्रम है, वह भी बहुत अच्छा है। बहुत सारा स्टेट भी, पूर्वोत्तर का लगभग सभी स्टेट खेल में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इधर हरियाणा कर रहा है, उसके बाद जो है उड़ीसा कर रहा है, मध्य प्रदेश, बिहार, ये क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, इस सब में थोड़ा सा इसकी कमी है। फिर गुजरात में बहुत सारा स्टेडियम सब नया नया बनाया गया है, बहुत सारा खेल के लिए, जहाँ की सारा सुविधा उसको एक जगह एक स्टेडियम में मिलेगा।
तो आने वाला भविष्य जो है सो ओलंपिक में भारत का निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। और ये जो है सो ये अगला 24 का जो पेरिस ये है उसमें निश्चित रूप से इससे अच्छा स्थिति में हम रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो कि ये 21 का जो दरअसल ये टोक्यो ओलंपिक 2020 था, कोरोना के चलते जो है सो उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया, यानी 21 में हुआ तो इसको 20 भी कहा जाएगा। 20 से भी क्वेश्चन कहकर भी क्वेश्चन आ सकता है, या 21 कहकर भी, उससे कोई ये घबराना नहीं है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में गोल्ड मेडल आया। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी को ब्रॉन्ज मिला, पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज ली। ठीक है, मीराबाई चानू जो उद्घाटन रोज ही फर्स्ट ही सिल्वर से, वह वेट लिफ्टिंग में जो है सो आई। उसके बाद रवि दहिया कुश्ती में सिल्वर लाया। ठीक है, उसके बाद जो है बजरंग पुनिया कुश्ती में ब्रॉन्ज, लवलीना बॉक्सिंग में जो है सो ब्रॉन्ज लाई। ठीक है, अब देखिए हम तुलना करते हैं चाइना से। ठीक है, जनसंख्या में हम चाइना के जस्ट बाद है, 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है जस्ट चाइना के बाद, माने दूसरा, विश्व में दूसरा स्थान, और ओलंपिक में मेडल में हमारा 48वां स्थान। यह भी 48वां बहुत अच्छा, चूंकि ये गोल्ड जो नीरज जीता उसके बाद जो है सो 48वां, नहीं तो हमारा 66वां 67वां रहता था। उसी ढंग से 70 80 90 वगैरह के आसपास जो है सो हुआ करता था। वहाँ 200 से ज़्यादा देश भाग लेता है, इस बार जैसे 206 देश भाग लिया था। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? हमारी मानसिकता। हम मैथ ओलंपियाड में, साइंस ओलंपियाड में जो है सो, उसके बाद कंप्यूटर ओलंपियाड में, जीके के ओलंपियाड में अपने बच्चा को भेजना चाहता है, मगर खेल के ओलंपिक के लिए हम उसको तैयार नहीं करना चाहते। हम डॉक्टर इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं मगर खिलाड़ी नहीं बनाना चाहते हैं। ये कमी हमारी भी है, हमारी समाज की भी है, और गवर्नमेंट स्तर से भी जो है सो ये कमी रही है। तो इसी के चलते जो है सो 29 ओलंपिक में हमारे पास मात्र 35 मेडल है। वह उस 35 में भी जो है सो 7 इसी बार का है। और आपको ये लगेगा, और केवल, और ये जो बचा रेस्ट 35 में 28 जो बचा, उसमें से 11 जो है सो हॉकी का ही है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और देश से जो सुपर पावर है जिसका हम तुलना करते हैं उससे बड़ा, अमेरिका जो है इस बार 613 सदस्यीय दल को भेजा था, जो 39 गोल्ड के साथ 113 मेडल लाकर फर्स्ट स्थान पर है। चाइना इसको ओलंपिक को युद्ध मानता है, और उस ढंग से वह फर्स्ट स्थान पर लाने के लिए पूरा जी जान लगाए हुए था, मगर वह नहीं आ पाया। 1 गोल्ड से वह पिछड़ गया, और 38, तो चाइना का जो है सेकेंड स्थान था। 38 गोल्ड के साथ, 38 गोल्ड सहित 86 मेडल लाया, उसको जो है सो सेकेंड पोजीशन आया। जापान जो है सो 27 गोल्ड सहित जो है सो 58 मेडल के साथ थर्ड, जबकि जापान का जनसंख्या 12.5 करोड़ है, 12.5 करोड़, जो बिहार के जनसंख्या के बराबर है। और देखिए वह कहाँ है, इसमें जो है थर्ड पोजीशन पर। और भारत का जो है सो 127 सदस्यीय टीम इस बार गया हुआ था, और 1 गोल्ड सहित जो है सो 7 मेडल लाया, जिसमें जो है सो माना 48वां पोजीशन। ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए धीरे धीरे होगा, अब आने वाला समय में भारत का स्थिति जो है सो अच्छा होगा। अब हम कह सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पैसे का ही कमी है, तो पैसे का कमी का भी बात नहीं, हमारी मानसिकता की कमी है, हमारी जो है सो मतलब विलनेस की कमी के कारण है। अब देखिए एक केनिया है, केनिया जो है सो 5.5 करोड़ की आबादी, जो अपने यहाँ का छोटा सा झारखंड वगैरह होगा उस सब तरह का जो स्टेट है, तो उतना जनसंख्या। अभी तक हमारे पास 35, उसके पास 103 मेडल है, जिसमें से 10 मेडल इस बार, हम 7 और वह 10, और वह 17वें स्थान पर है। हम जो है सो 48 में, वह 17वें स्थान पर है। उसी ढंग से ब्राजील का जनसंख्या जो है सो यूपी के जनसंख्या से भी कम है। 21 करोड़ का आबादी वाला ब्राजील है। वह बहुत विकसित देश भी नहीं है, मतलब हम लोग से भी पिछड़ा हुआ है, हम लोग के ही बराबर में है, बल्कि उस चीज़ में हम लोग से बहुत पीछे। वह अभी तक 150 मेडल ले लिया है, और 21 तो इसी बार लिया है, और उसका 12वां स्थान है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है सो देखिए तुलनात्मक ढंग से कैसे हम अपने आप को कहते हैं जो कि माने सुपर पावर। चाइना से जो है सो बराबरी की बात होती है, तो ये जो है सो ये तुलना भी जो है पैसे की अभाव वाली भी बात जो है सो नहीं, हमारी मेन है विल पावर, मानसिकता की मेन कमी जो है सो। अब देखिए ये जो है सो खेल कंप्लीट जो है सो राज्य की विषय है, तो हर राज्य अपना, अब हरियाणा 2.5 करोड़ की आबादी हरियाणा की है,
और वहाँ 40 जो है सो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यानी बच्चा जो निकलता है उसको खेल के लिए, कुश्ती के लिए, बॉक्सिंग के लिए, तीरंदाजी के लिए, मतलब सब तरह का जो है सो वहाँ जो है, कबड्डी के लिए ये वहाँ एक माहौल बनता है। जबकि यूपी उतना बड़ा है तो वहाँ 2 या 3 कॉम्प्लेक्स है, बिहार में तो एक है, वो भी अभी बन ही रहा है, ठीक है। ये गुजरात वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस हुआ है, हालांकि अभी गुजरात का खिलाड़ी बहुत आगे नहीं आया है, मगर आने वाला भविष्य में जो है सो ये सब अच्छा होगा। उड़ीसा भी काफ़ी प्रयास कर रहा है, मगर पश्चिम बंगाल है वो सब ध्यान नहीं दे रहा, पूर्वोत्तर का छोटा छोटा स्टेट है वो लोग ध्यान दे रहा है, तो आने वाला भविष्य हमारा निश्चित रूप से अच्छा होगा। जय हिंद।